क्या आप किसी ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जिसके आगे चीते की स्पीड कुछ भी नहीं है? क्या आपने शेर को किसी बर्ड के सामने भीगी बिल्ली बनते हुए देखा है? या फिर आपने किसी ऐसे पक्षी का नाम सुना है जो सांप से घबराने के बजाय उसकी बैंड बजाने में एक्सपर्ट हो? अगर जवाब ना है तो सारे काम छोड़कर तैयार हो जाइए। आज हम आपको पक्षियों के कुछ ऐसे दमदार अटैक्स दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इन पक्षियों का हंटिंग स्टाइल और स्ट्रेटेजी को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कहीं से ये स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आए हो। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। ग्रेट ग्रे आउल हंटिंग माउस। पक्षियों के खतरनाक हमलों की शुरुआत करते हैं दोस्तों इस साइलेंट किलर बर्ड से, जो ग्रेट ग्रे आउल नाम से वर्ल्ड फेमस है। कहने को तो ये उल्लू है, पर शिकार के मामले में ये अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है। इसके कान इतने तेज है कि ये बर्फ के 2 फीट नीचे तक छुपे एक छोटे से चूहे के दिल की धड़कन को साफ साफ सुन सकता है बॉस। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप इस क्लिप पर नजर डालिए। टारगेट की एक्चुअल पोजीशन कंफर्म होते ही ग्रेट ग्रे आउल शिकार के लिए निकल पड़ा। उड़ान के दौरान इसका पूरा फोकस आवाज पर रहता है। वहीं बेचारे चूहे को आभास हो जाता है कि उसकी मौत उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है, इसलिए चूहा बर्फ के नीचे यहाँ वहाँ छिपने की जगह तलाशता है। मगर उल्लू बर्फ पर लैंड करते ही चूहे को दबोच लेता है। बर्फ के नीचे से चूहे को खोजने के लिए उल्लू को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस खतरनाक पक्षी के पास काफी सेंसिटिव हियरिंग पावर होती है, जिसके दम पर यह हमला करते हैं। खैर चलिए देखते हैं कि अगला खिलाड़ी कौन है। पेरिग्रिन फॉल्कन ब्रोक दी मैलेट डक नेक। अब मैदान में उतर चुका है दोस्तों पेरिग्रिन फॉल्कन, जो अपनी डाइविंग स्पीड के लिए जाना चाहता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटा है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तेज स्पीड और क्रू शिकारी टेक्निक की मदद से ये चंद सेकंड में शिकार को मार गिराता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। चलिए आपको इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं। इस क्लिप को देखकर आप भी यही कह रहे होंगे कि भैया आखिर इस सुंदर सी मलाट डक को क्या हुआ है, अभी तो ये आराम से बैठी थी। चलिए वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखते हैं। दरअसल पेरिग्रिन फॉल्कन बिजली की तेजी से उड़ता हुआ आता है और सीधे मलाट की गर्दन पर अटैक करके उसे एक ही बार में क्लीन बोल्ड कर देता है। फॉल्कन का ये हमला दोस्तों इनकी फुर्ती और गति दोनों को दर्शाता है। पेरिग्रिन फॉल्कन अक्सर जलीय पक्षियों पर इसी हंटिंग टेक्निक से हमला करते हैं। When lion afraid a bird। दोस्तों आपने शेर को दहाड़ते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी शेर को भीगी बिल्ली बनते हुए देखा है? कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हुई, जिसमें शेर एक मामूली से पक्षी से डर गया। जी हाँ, वही शेर जिसे जंगल का राजा बनने का बड़ा शौक है। देखिए कैसे एक जाबाज पक्षी ने शेर की सारी हेकड़ी निकाल दी। हालांकि शेर एक बार नहीं कई बार इस पक्षी पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार नाकाम रहता है। दोस्तों इस मजेदार क्लिप को देखकर हर किसी का एक ही डायलॉग था, क्या राजा बनेगा रे तू। सेक्रेटरी बर्ड किक्ड ऑन किंग कोबरा हेड। चलिए अब आपको एक ऐसे शानदार पक्षी के दर्शन कराते हैं जिसने कुंफू में मास्टरी कर रखी है। प्यारे से इस पक्षी को दोस्तों सेक्रेटरी बर्ड कहते हैं। आप चाहें तो इसे स्नेक किलर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जनाब सांपों के जानी दुश्मन है। इसके खतरनाक होने का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप से जरा भी नहीं डरता। जंगल में कोबरा सांप को देखते ही इस पक्षी के सर पर खून सवार हो जाता है और ये उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इतने घातक सांप को देखकर ये डरने के बजाय उल्टा उसके फन पर जोरदार किक मारता है। जब तक शिकार दम नहीं तोड़ देता, ये तब तक उसके मुंह पर लात घूसों की बरसात करता रहता है। वैसे कोबरा भी दोस्तों अपना बचाव करने की कोशिश तो खूब करता है, मगर इस किलर पक्षी के आगे उसकी एक नहीं चलती। आखिरकार कोबरा सांप इस काले पैरों वाले पक्षी के हाथों मारा जाता है। शिकार को परास्त करने के लिए सेक्रेटरी बर्ड फुट टेक्निक का जमकर इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। When the rooster roasted the eagle। अगर किसी स्टोरी में दोस्तों ट्विस्ट ना हो तो वो काफी फीकी सी लगती है, इसलिए अब हम आपको एक ऐसी हैरत अंगेज फाइट दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। अरे ये क्या दोस्तों, यहाँ तो फाइट पहले से ही चालू है, आखिर माजरा क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि मुर्गी के चूजों को अकेला देखकर ईगल की नीयत खराब हो जाती है और जनाब हमला करने जा पहुंचते हैं, पर जाको राखे साई या मार सके ना कोई। बस फिर क्या था, मौके पर बच्चों की माँ दस्तक देती है और ईगल से दो हाथ करने के लिए मैदान में उतर जाती है। मादा रोस्टर उछल कूद कर ईगल के मुंह पर अपने पंजों से खूब पंच मारती है और आखिर में ईगल को किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ता है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के दौरान मुर्गी इतनी आक्रामक हो जाती है कि ईगल की बोलती बंद हो जाती है। इसलिए कहते हैं माँ से पंगा नहीं लेने का। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। पेलिकन स्वेलोज पिजन। दोस्तों कुछ पक्षी इतने खतरनाक होते हैं कि वो शिकार को मारने में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि उन्हें सीधा निगल लेते हैं। ऐसे पक्षियों की लिस्ट में पेलिकन टॉप पर आते हैं, जिनके पास एक लंबी चोंच और गले में एक बड़ा सा पाउच होता है। पहले ये अपनी लंबी चोंच की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और फिर उसे अपने पाउच में छिपा लेते हैं।
ध्यान से देखिए इस वीडियो क्लिप को, जहां पेलिकन मौका देखते ही कबूतर को पकड़ता है और उसे अपने गले की थैली में बंद कर लेता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि किसी को खानो कान भनक तक नहीं लगती। हालांकि पाउच में जाने के बाद भी कबूतर खूब हाथ पैर मारता है, मगर पेलिकन से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। दोनों के बीच लगभग 5 मिनट चले स्ट्रगल के बाद पेलिकन कबूतर को निगलने में कामयाब रहता है। ऑस्प्रे हंट फिश। दोस्तों, ये नाम सुनकर आप भी कंफ्यूज आ गए होंगे, तो जान लीजिए कि ये एक टाइप का बाज ही है जिसे सी हॉक, रिवर हॉक और फिश हॉक के नाम से भी जानते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी डाइट में 98% मछलियां ऐड है। आइए आपको फिश हॉक के हंटिंग स्किल्स का एक जीता जागता एग्जाम्पल दिखाते हैं। पेड़ पर बैठा ये बाज बस मछली के ऊपर आने का इंतजार कर रहा था। जैसी मछली ऊपर की तरफ आती है, ये तेजी से पानी में छलांग लगाता है और एक ही झटके में मछली को उठाकर चलता बनता है। वाह, कमाल कर दिया इस बाज ने। देखिए कैसे हीरो के माफिक अपने बड़े बड़े पंखों को लहराते हुए शान से मछली को लेकर उड़ रहा है। आपको बता दें कि इनके पंजों की पकड़ काफी मजबूत होती है, जिसकी वजह से ये मछली को इजीली हैंडल कर लेते हैं। और दूसरा, इसका निशाना इतना परफेक्ट होता है कि शिकार का बचना इम्पॉसिबल है। इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है बॉस। जिर फॉल्कन अटैक्स कैनेडा गूस। दोस्तों, फॉल्कन की अनोखी प्रजाति आर्कटिक कोस्ट और टुंड्रा जैसे इलाकों में देखने को मिलती है। इनकी खासियत यह है कि ये अपने से बड़े जानवर का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, जहां जिर फॉल्कन शिकार की खोज में उड़ान भरता है। इसी दौरान इसे जमीन पर एक शिकार नजर आता है। बस फिर क्या, फॉल्कन तेजी से जमीन पर लैंड करता है और गूस नाम के इस पक्षी पर हमला बोल देता है। इसका हमला इतना खतरनाक होता है कि गूस को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ये सीधे उसकी गर्दन को दबोचता है ताकि शिकार जल्दी घुटने टेक दे, और ऐसा ही होता है। फॉल्कन के आगे गूस की एक नहीं चलती। मजबूत पंजे और शार्प चोंच की मदद से ये शिकार का काम तमाम कर देता है। स्क्वाज अटैक जेंटू पेंगुइन। कुछ पक्षी दोस्तों बच्चा चोर भी होते हैं, जैसे कि आप स्क्वाज को ही देख लीजिए। इन्हें मासूम पक्षियों के नवजातों का शिकार करने में बड़ा मजा आता है। दरअसल स्क्वाज स्वभाव में काफी हिंसक और निर्दयी किस्म के शिकारी होते हैं। जब इन्हें भूख सताती है तो ये दूसरे पक्षियों पर हिंसक हमला करके उनके बच्चे उठाकर ले जाते हैं। हालांकि कई बार ये बड़े पक्षियों पर भी हमला करते हुए पाए गए हैं। मिसाल के तौर पर आप ये क्लिप देख सकते हैं, जहां स्क्वाड इतना भूखा है कि जिंदा पेंगुइन को ही खाने लगता है। पेंगुइन दर्द से करहाता रहता है, लेकिन ये अपनी नुकीली चोंच से उस पर हमला करता ही रहता है। जब इससे भी शिकारी पक्षी का मन नहीं भरा तो ये एक मादा पेंगुइन के पास पहुंच जाता है, जो अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश में लगी है। तब दो स्क्वाड मिलकर मादा पेंगुइन का ध्यान भटकाते हैं और फिर मौका देखते ही एक स्क्वाड बेबी पेंगुइन को उठा ले जाता है। इसके बाद दोनों शिकारी मिलकर बेबी पेंगुइन पर दावत उड़ाते हैं। ग्रेट ब्लू हेरन हंट ईल। लंबे पैर, पतली गर्दन और बड़ी चोंच वाला ये पक्षी भी शिकार करने में बॉस उस्ताद है। इस प्रजाति की सबसे फेमस हंटिंग टेक्निक है लंबे लंबे पैरों से धीरे धीरे उथले पानी में चलना और फिर अपनी लंबी तीखी चोंच से मछली या मेढक जैसे शिकार को तेजी से मारना। उदाहरण के तौर पर आप ये क्लिप देख सकते हैं, जहां सबसे पहले हेरॉन ने एक छोटे कछुए को अपने शिकार के रूप में चुना। इस दौरान कई बार कछुआ पानी में गिरा, लेकिन हेरॉन ने भी हार नहीं मानी। आखिरकार बगुला पूरे कछुए को सटक गया, मगर इस छोटे से कछुए से हेरॉन का पेट कहां भरने वाला था। इसलिए जनाब मछली का शिकार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां इसे एक ईल मछली दिखाई देती है। जैसे ही बगुला ईल को चोंच से पकड़ने की कोशिश करता है तो वह फिसल कर नीचे गिर जाती है। बगुले के लिए ईल को पकड़ना चैलेंज सा बन गया था, इसलिए वो ईल पर तब तक हमला करता रहा जब तक वो कमजोर नहीं पड़ गए। इसके बाद हेरॉन ने ईल को तेजी से निकल लिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।